वैदिक काल। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? आपके ऑप्शन है ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो आपकी राइट आंसर है बी ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वेद ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर है ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं? ए 1028, बी 1017, सी 1128, डी 1028। तो आपकी राइट आंसर है 1028। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? ए ऐत्रेय ब्राह्मण, बी गोपथ ब्राह्मण, सी शतपथ ब्राह्मण, डी तैत्तिरीय ब्राह्मण। तो राइट आंसर है ए ऐत्रेय ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपथ ब्राह्मण संबंधित है ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। तो आपके राइट आंसर है बी अथर्ववेद। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? आपके ऑप्शन है ए 7वां, बी 8वां, सी 9वां, डी 10वां। राइट आंसर है सी 9वां। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। राइट आंसर है डी यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। तो राइट आंसर है सी सामवेद। भारत की किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो किस स्थल से मिले हैं? आपके ऑप्शन है ए तक्षशिला, बी अंतरजिखेड़ा, सी कौसाम्बी, डी हस्तिनापुर। तो राइट आंसर है ए अंतरजिखेड़ा। उपनिषद पुस्तकें हैं ए धर्म पर, बी योग पर, सी विधि पर, डी दर्शन पर। तो आपका जो राइट आंसर है डी दर्शन पर। उपनिषदों का मुख्य विषय है ए सामाजिक व्यवस्था, बी दर्शन, सी विधि, डी राज्य। तो इसका मुख्य विषय है बी दर्शन। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी परवर्ती संहिताएं, सी ब्राह्मण, डी उपनिषद। तो इसका राइट आंसर है डी उपनिषद। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे ए काशी, बी केकय, सी पांचाल, डी विदेह। राइट आंसर है बी केकय। तो जो बी केकय हैं वो राजा अश्वपति शासक थे केकय। ठीक है, तो हम देख लेते हैं ये इसमें जो काशी के राजा हैं वो काशी के अजातशत्रु, पांचाल की राजा प्रवाहड़ जाबली और विदेह के राजा जनक। ठीक है, तो और ये केकय के राजा अश्वपति शासक थे। ये सब एंशिएंट हिस्ट्री का क्वेश्चन है और आपके यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैदिक साहित्य का सही क्रम, तो आप इसमें ऑप्शन नहीं है, इसमें वैदिक संहिताएं, फिर ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ठीक है, ये इसका सही क्रम है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है ए सिंधु, बी सुतुर्दी, सी सरस्वती, डी गंगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए सिंधु। जो सिंधु नदी
सिंधु नदी की बार बार जो चर्चा है वो वैदिक साहित्य में कई बार ये इस सिंधु नदी की चर्चा मिलती है, इसका उल्लेख मिलता है यहाँ। वैदिक नदी अस्किनी है, तो बताने आपको ए व्यास, बी रावी, सी चेनाब, डी झेलम। तो सी चेनाब इसका राइट आंसर है। चेनाब जो है वो वैदिक नदी अस्किनी है। वैदिक नदी कुबा का स्थान है, ए अफगानिस्तान, बी चीनी तुर्किस्तान, सी कश्मीर, डी पंजाब। तो इसका राइट आंसर है ए अफगानिस्तान। अब ये देख लीजिए, जो वैदिक नदी है उसका आज आधुनिक नाम क्या है। कुबा काबुल, परुशड़ी रावी, सदानीरा गंडक नदी, सुतुर्दी सतलज नदी। ठीक है, कुबा का काबुल नदी, परुशड़ी नदी रावी नदी, सदानीरा गंडक नदी, सुतुर्दी सतलज। निम्नलिखित अभिलेखों में कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। आपके ऑप्शन है मानसेहरा, शाहबाज घड़ी, सी बोगस कोई, डी जूनागढ़। तो आपके राइट आंसर है सी बोगस कोई। बोगस कोई अभिलेख में देवताओं का वर्णन हुआ है। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माघव से संबंधित ऋषि थे। शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माघव से संबंधित ऋषि थे। ए ऋषि भारद्वाज, सी ऋषि वशिष्ठ, सी देखिए ए ऋषि भारद्वाज, बी ऋषि वशिष्ठ, सी ऋषि विश्वामित्र, डी ऋषि गौतम लौगढ़। तो आपकी जो राइट आंसर है यही है गौतम लौगढ़, ऋषि गौतम लौगढ़। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था। ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। तो राइट आंसर ऑब्वियसली ए ऋग्वेद। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। ए भक्ति। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था। ए वैदिक, बी मूर्ति पूजा, सी प्रकृति पूजा और यज्ञ, डी प्रकृति पूजा और भक्ति। प्राकृतिक पूजा से आशय यही है कि जो हमारी प्राकृतिक धरोहर है, पेड़ है ना, पेड़, नदी, आकाश, तो इन जो पेड़ों को है कि बचाया जा सकता था नष्ट होने से। तो ये बहुत अच्छी मान्यता थी उस समय की। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी। ए मूर्ति पूजा, बी एकेश्वरवाद, सी देवी पूजा, डी बलि एवं कर्मकांड। तो आप सोच लिए, बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करती थी जनता। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी कावेरी, डी परुशड़ी। परुशड़ी इसका राइट आंसर है। परुशड़ी नदी को क्या कहते हैं आधुनिक नाम में। तो रावी नदी को परुशड़ी नदी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तामा, देवी तमा, नदी तमा संबोधित किया गया है। आपके ऑप्शन है ए सिंधु, बी सरस्वती, सी वितिस्ता, डी यमुना। तो इसका राइट आंसर है बी सरस्वती। तो देखिए इसमें जो ऋग्वेद में माते तामा, देवी तमा, नदी तमा, इसका अर्थ क्या है। माते तमा सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी माता, देवी तमा सबसे अच्छी देवी और नदी तमा सबसे अच्छी नदी। तो किसे संबोधित किया गया है। तो सरस्वती नदी को। उस जनजाति का नाम बताइए। यहाँ पे क्या है, उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है।
पंचजन से संबंधित नहीं है। तो ये जो जनजाति के नाम दिए हैं, ए यदु, बी पुरु, सी तुर्वस, डी किकट। राइट आंसर है इसका डी किकट। देख लीजिए, ऋग्वेद आर्यों के पंचजनों में युदु, द्रुहु, पुरु, अनु, तुर्वसु शामिल थे। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। क्या था आप बताइए, सोच के क्या हो सकता है। तो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। ए कृषि, बी शिकार, सी शिल्पकर्म, डी व्यापार। तो आर्यों का जो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था वो था बी शिकार। ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पाद हेतु प्रयुक्त किया गया है। ये यूपीपीसीएस में मैक्सिमम टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपके ऑप्शन है ए जौ, बी चना, सी चावल, डी गेहूं। तो राइट आंसर है ए जौ। किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। तो ए यजुर्वेद, बी ऋग्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो आपके राइट आंसर है डी अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। ए आर्यक में, बी सामवेद में, सी यजुर्वेद में, डी अथर्ववेद में। तो इसका राइट आंसर है डी अथर्ववेद में जीवन का विज्ञान। तो आइए हम देखते हैं, इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेवादी। ए बहुदेवादी, बी एकेश्वरवादी, सी अद्वैतवादी, डी निर्वित मार्गी। तो आपके राइट आंसर है बहुदेववादी। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी।